अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अब्दुलसलाम मवान की कोशिश है कि आपको जो है ना, क्योंकि हम खुद प्रैक्टिकल फार्मर हैं, कोई हमसे कोई यूट्यूबर थोड़ी हैं जो पीछे से। हम अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिकल फार्मिंग कर रहे हैं। कुछ लोग जो है ना किसी भी फसल देखी और वहाँ से यूट्यूब से जो है ना बनाना शुरू करते। तो हमारी पूरी कोशिश है, हमारा जो फेसबुक पे हमने बड़ी कोशिश की है, काफ़ी सारे हमारे हज़ारों की तादाद में शागिर्द हैं, बल्कि लाखों की तादाद में कह लें तो उनकी ज़रा नवाज़ी है कि हमें उस्ताद मानते हैं। तो हमारी कोशिश है कि पूरी कोशिश के साथ जो है ना आपको जो मालूमात हैं वो शेयर की जाएँ। तो एक दोस्त का सवाल था कि कद्दू शरीफ को जाल पर पहले भी 2 मैंने व्लॉग्स बनाए हैं, तो किस तरह चढ़ाया जाता है और कैसे चढ़ाया जाता है, इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, तो सोटी इसके लिए कौन सी चाहिए। तो किस तरह आमतौर पे जो लोग जाल पे कद्दू को चढ़ाते हैं वो इस तरह करते हैं कि यहाँ से जो बांस है ना, बांस को बिल्कुल सीधा खड़ा कर देते हैं, फिर उसको सपोर्टें देते हैं। तो उसके लिए मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। तो हमारे पास ये देखें, ये तकरीबन 5वां छठा साल है, इसको देख सकते हैं आप। जो है ना ये हमने जो है ना ये मेरी उंगली से थोड़ा सा मोटा बांस है। तो इस तरह से वी शेप में आप बांस लगाएंगे तो इसकी मजबूती बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अगर आपने कद्दू शरीफ को जाल पर लगाना है तो आपको जो बांस लगाना पड़ेंगे वो वी शेप में लगाएंगे। तो इससे आपको जो है ना फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं। तो फ़ायदों की तरफ मैं आता हूँ। जो फ़ायदे होते हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं इसकी फ्रूटिंग की सूरत में। तो माशाल्लाह कितनी बड़ी प्यारी इसकी फ्रूटिंग आ रही है। ज़रा क्लोज करके इसको दिखा दें। अब ये जो है हमारा जो फ्रूट तैयार हो गया है, ये देख सकते हैं आप। इस पर कोई भी मट्टी नहीं है, उसका ओरिजिनल शाइनिंग वाला कलर है। ये मार्केट में अगर फर्ज करें रेट चल रहा है 100 रुपये का 5 किलो, तो ये हमारा बिकेगा 150 रुपये का या 200 रुपये का 5 किलो या 140 का 5 किलो। उस हिसाब से हमारा जो है ना ये बिक जाता है। अगर जो है ना जहाँ तक पैदावार की बात की जाए, ज़रा ये दिखाएं, जहाँ तक पैदावार की बात की जाए तो हमारी इसकी पैदावार जो है ना वो जो है ना हमारी पैदावार इसकी डबल आती है, डबल से भी डबल आती है। वो मैं आपको इस तरह समझाता हूँ कि जो हमारी जो फसल है ये खड़ी हुई है, यानी कि लेटी हुई नहीं है। अगर आप चारपाई पे लेटना चाहें तो कम से कम आप 2 बंदे जो है ना लेट सकते हैं। एक चारपाई खड़े होना चाहे तो आपको 15 से 16 बंदे आप खड़े हो सकते हैं। इसकी मिसाल ऐसे जो हमारी पैदावार आती है आमतौर पर, वो हमारी पैदावार इसकी तकरीबन डबल से भी डबल आती है। अगर आम फार्मर है तो हमें तो रेट भी डबल मिल गया, रेट डबल मिलने के साथ साथ जो हमें पैदावार मिलती है वो भी हमें डबल मिल जाती है। इससे हम जो है ना अच्छा काफ़ी इंजॉय कर जाते हैं रेट को। और जो हमारी इसके अलावा जो समझ लें कि यूँ समझ लें कि जो मैं इसको खूबसूरती दिखा देता हूँ आपको। चुनाई बहुत इसकी इजी हो जाती है। यहाँ से जो नीचे जो फसल होती है ना उसकी चुनाई बहुत टफ होती है, चुनाई करने में मसाइल आते हैं। अगर यहाँ पे कोई ब्लाइट नीचे आ जाए तो उसके पत्ते ये जब ब्लाइट और पाउडर के जो मसाइल आए हैं तो वो भी हल हो जाते हैं बड़ी आसानी से। आपकी चुनाई बड़ी इजी होती है। दूर से आपको जो फ्रूट है वो बिल्कुल तैयार होता दूर से दिख रहा होता है। ये देखें, जो लेबर्स हैं उसको चुनने में बहुत आसानी हो जाती है। ये देख सकते हैं आप। अच्छा, मैं जो अभी आपका कमेंट बॉक्स में मुझे यकीन है कि सवाल है कि वैरायटी कौन सी है, तो ये अर्गन सीड की वैरायटी है अनीता, जो मैंने लगाई हुई है। माशाल्लाह बहुत इसकी हमारे इलाके में बहुत डिमांड है। देसी टाइप इसका फल है अनीता F1 का। तो अच्छा, एक और जो है ना दोस्त हैं, उन्होंने सवाल किया था कि यहाँ से जो कद्दू है यहाँ से काला हो रहा था, तो आप उसको तोड़ें, चेक करें, ठीक है। इस तरह जो सूख रहे हैं इसके पोलिनेशन के मसाइल भी हो सकते हैं। ये देखें, यहाँ पर फ्रूट राट के भी मसाइल हो सकते हैं आमतौर पे। तो ये जो है ना फ्रूट राट का मसला है, तो कोसाइड वगैरह का स्प्रे कर देंगे तो ये ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये देखें इसकी, ये देख सकते हैं आप। अगर यहाँ पे कोई छोटे छोटे कीड़े अगर फ्रूट में नज़र आ जाए तो फिर फ्रूट फ्लाई का हमला होता है। तो उस हिसाब से जो है ना फिर आपको फ्रूट फ्लाई का स्प्रे करना पड़ेगा। ये देखें, ये देख सकते हैं आप। तो बेलें जो है ना आपको बड़ी खूबसूरत और खुश मिजाज नज़र आएंगी। ये बेलें देख सकते हैं आप। हालांकि जो है ना अप्रैल ख़त्म होने को है, फसल भी बूढ़ी हो चुकी है। हमारी 11वें के स्टार्ट में लो शेड में लगी हुई थी। तो ये देख सकते हैं आप। ये बड़ी प्यारी बेलें खड़ी हुई हैं। अभी ज़रा मैं भाई को देता हूँ, यहाँ से आपको जो है ना जो खूबसूरती है वो दिखाना चाहूँगा मज़ीद।
आपको मेरा मकसद है मोटिवेट करना, ठीक है। ये देखें माशाल्लाह। और इस पर रस्सी लगी हुई है, ये देखें ये रस्सी लगी हुई है, कोई मोनोतार नहीं है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो अभी बारिशें भी हमारे पास बहुत ज़्यादा हुई हैं, तो बहुत ज़्यादा बारिशें होने की वजह से जो है ना फंगस के अटैक बहुत ज़्यादा आए हैं। जो नीचे की फसलें लोगों की वो बहुत काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई हैं। तो अभी भी मेरे ख्याल में मैं खोल के मालूमात दे रहा हूँ। कोई भी सवाल है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं हर बंदे को रिप्लाई कर रहा होता हूँ। जो भी आपके सवाल होते हैं मैं उस पर कोशिश करता हूँ कि स्पेशल व्लॉग आपको बनाकर शेयर कर दूँ। तो इसके साथ ही अब तो सलाम को दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट व्लॉग तक अल्लाह हाफ़िज़।